अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम डॉक्टर मतीन, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, इस्लामिया कॉलेज पेशावर। uh, याद रखिए, आज का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 13, ये हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स is very important both for your paper as for your MDCAT। पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, MDCAT के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आपके बुक में ये जो टॉपिक है स्केलर प्रोडक्ट, दिस इज वेरी शॉर्ट, लेकिन वी हैव टू स्टडी इट इन डिटेल। मतलब तमाम चीज़ें हम पढ़ेंगे। वी हैव टू स्टडी दिस टॉपिक स्टेप वाइज। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1 डेफिनेशन, डायग्राम, मैथमेटिकल फार्मूला, फिर एग्जाम्पल्स, और लास्ट में वी विल स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, सबसे पहले तो ये है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स का क्या मतलब है। कॉन्सेप्ट नंबर वन ये है कि दो वेक्टर्स को हम सिंपली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। दो वेक्टर्स को हम सिंपली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। व्हाई? बिकॉज ऑफ देयर डायरेक्शंस। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, अगर ये हमारे पास एक वेक्टर है d1, ये है 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, दिस इज अनदर वेक्टर which is 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। देखिए, d1 इज अ वेक्टर। व्हाई? बिकॉज ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन। और हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि एफईसी लेवल पे वेक्टर के लिए टू थिंग्स आर नीडेड, मैग्नीट्यूड एंड। तो आप मुझे ये बताए, इज इट अ वेक्टर? इज इट अ वेक्टर? अच्छा, अब अगर आपसे कोई पूछे इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मसलन आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं सपोज, तो 5 4 आर 20 मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। लेकिन हमारे पास कोई ऐसी मल्टीप्लिकेशन नहीं है कि नॉर्थ मल्टीप्लाइड बाय ईस्ट इज इक्वल टू वेस्ट, या नॉर्थ मल्टीप्लाइड बाय ईस्ट इज इक्वल टू साउथ। इफ यू सी, सिंपल मल्टीप्लिकेशन फेल्स, सिंपल मैथमेटिक्स फेल्स। दो वेक्टर्स को हम सिंपली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तासु यो खबरस दका कि दो वेक्टर्स को हम सिंपली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। आपसे कोई पूछे व्हाई, तो बिकॉज ऑफ देयर डायरेक्शंस। डायरेक्शंस की वजह से हम दो वेक्टर्स को सिंपली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, अब अगर सिंपली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो क्या करेंगे? तो मैथमेटिक्स सेज डोंट वरी, I'll give you so many methods for the multiplication of vectors। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स के जो मेथड्स है वो असल में है चार। एक को हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट, दूसरे को कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, और नंबर 3 है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, नंबर 4 है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। एफएससी लेवल पे हम दो पढ़ते हैं, फिर हाई लेवल पे 20 लेवल पे एमएससी लेवल पे हम चार पढ़ते हैं। तो याद रखिए, एफएससी लेवल पे हमने सिर्फ दो पढ़ने हैं, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस। ठीक है। कंसेप्ट नंबर टू ये है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स को हम सपोज दो या चार में क्यों डिवाइड करते हैं। सो फिलहाल वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन फोर, वी आर इंटरेस्टेड इन टू, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी एफईसी लेवल। हम इसे दो में डिवाइड क्यों करते हैं? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस, व्हाट इज द फिजिक्स बिहाइंड दिस? इसे हम दो में डिवाइड क्यों करते हैं? तो याद रखें, हमारे पास अगर ये है फोर्स, आप मुझे ये बताएं, फोर्स वेक्टर है कि स्केलर है? वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट स्केलर है कि वेक्टर है? तो कभी कभार अगर आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई करें तो वी आर गेटिंग वर्क, वर्क स्केलर। अब इसकी तरफ आ रही थी क्यों? लेकिन याद रखिए, अगर आप व्हाट इज आर,
ये भी पोजीशन वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट है, और दिस इज फोर्स। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वी आर गेटिंग टॉर्क। व्हाट इज दिस? दिस इज स्केलर, एंड व्हाट इज दिस? दिस इज वेक्टर। so if you see there is a confusion, there is a confusion। देखिए सेम टू वेक्टर्स हैं, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, सेम टू वेक्टर्स हैं, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। कभी मल्टीप्लाई करते हैं तो स्केलर आता है, और कभी मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर आता है। तो देयर इज अ कंफ्यूजन। इस कंफ्यूजन की वजह से, इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स को हम दो में डिवाइड करते हैं। इसे हम क्लासिफाई करते हैं, दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं एफईसी लेवल पे। तो एक को हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट और दूसरे को हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। नाउ लुक इट, जब आप दो वेक्टर्स इस तरह मल्टीप्लाई करें, इस तरह मल्टीप्लाई करें, इस तरह, इसकी तरफ हम आ रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। जब आप दो वेक्टर्स इस तरह मल्टीप्लाई करें कि इनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मींस रिजल्ट, अगर ये स्केलर आता है तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन को वी कॉल स्केलर प्रोडक्ट। ये स्केलर प्रोडक्ट है, डब्ल्यू स्केलर है, ठीक है। किनका? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है, लेकिन स्केलर प्रोडक्ट है बिकॉज द रिजल्ट इज स्केलर। और जब आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें एंड द रिजल्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ऐसे प्रोडक्ट को वी कॉल वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट रिजल्ट होता है, जिस तरह हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। चैप्टर 1 में हमने इस तरह पढ़ा था, अगर आप 2 को, सपोज 2 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो यू आर गेटिंग 6। व्हाट इज 6? प्रोडक्ट। एंड व्हाट इज दिस प्रोसेस? मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन इज अ प्रोसेस, और ये रिजल्ट क्या है? प्रोडक्ट है। इसी तरह अगर आप 2 के साथ 3 ऐड करें तो वी आर गेटिंग 5। तो इस 5 को वी कॉल सम, और इसे हम कहते हैं एडिशन। एडिशन प्रोसेस है और सम रिजल्ट है, ठीक है ना। सब्ट्रैक्शन प्रोसेस है, डिफरेंस रिजल्ट है, डिवीजन प्रोसेस है, और क्वोशंट रिजल्ट है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस है, प्रोडक्ट रिजल्ट है। तो जब आप दो वेक्टर्स को आपस में इस तरह मल्टीप्लाई करें कि जो रिजल्ट आता है, वो जो प्रोडक्ट आता है, प्रोडक्ट मींस रिजल्ट, अगर वो स्केलर है तो ऐसे प्रोडक्ट को वी कॉल स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। क्लियर? हमने दो चीजें सीखी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, यानी वेक्टर्स को हम सिंपली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ देयर डायरेक्शंस। कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 2 है, ये है कि मल्टीप्लिकेशन को हम दो में डिवाइड करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि जब आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई करें तो कभी कभार स्केलर आता है और कभी कभार वेक्टर आता है। तो इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स को हम दो ग्रुप्स में, दो क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, तो देखिए स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या है। when two vectors are multiplied with each other in such a way, when two vectors are multiplied with each other in such a way, in such a way का क्या मतलब है, इसकी तरफ मैं आ रहा हूं। in such a way that the result यानी प्रोडक्ट is a scalar quantity is called scalar product. It is represented by placing a dot between the vectors, therefore it is also called dot product. स्केलर प्रोडक्ट को डॉट क्यों कहते हैं? क्योंकि दो वेक्टर्स के दरमियान में हम डॉट लगाते हैं। अच्छा, क्यों लगाते हैं? क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्रॉस लगाते हैं, तो एक में क्रॉस लगाते हैं, एक में डॉट। क्योंकि अगर आप दोनों में डॉट लगा ले या दोनों में क्रॉस लगा ले, फिर देयर विल बी अ कंफ्यूजन। तो कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए इधर इसमें हम डॉट लगाते हैं, वहां पर हम क्रॉस लगाएं। तो स्केलर प्रोडक्ट का क्या मतलब है?
जब दो वेक्टर्स आप आपस में इस तरह मल्टीप्लाई करें, इस तरह मल्टीप्लाई करें, इसकी तरफ मैं आ रहा हूं, सच इन सच अ वे का मतलब है इस तरह मल्टीप्लाई करें कि इनका जो रिजल्ट आता है, जो प्रोडक्ट आता है, अगर वो स्केलर हो तो ऐसे प्रोडक्ट को वी कॉल स्केलर प्रोडक्ट, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लेसिंग अ डॉट बिटवीन द वेक्टर्स, देयरफॉर इट इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। अच्छा देखिए, इस डेफिनेशन को अभी हम इलाबोरेट कर रहे हैं डायग्रामेटिकली एंड मैथमेटिकली। लुक एट, सबसे पहले आप लोग पेपर में इस तरह लिखिए ताकि एग्जामिनर को फौरन समझ आ जाए, यू अंडरस्टैंड, क्लियर। आप इस तरह लिखिए, देखिए डॉट प्रोडक्ट का मतलब है कि वेक्टर, दिस इज अ वेक्टर, एनी वेक्टर, और इधर मैं लिखता हूं डॉट, दिस इज अनदर वेक्टर, ठीक है, और द रिजल्ट शुड बी अ स्केलर। जब एग्जामिनर पेपर चेक करते, वो चेकर पेपर चेक करता है और आपने ये लिखा हो तो उसे फौरन पता चलता है कि यू अंडरस्टैंड, क्लियर। इसका मतलब है यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज स्केलर प्रोडक्ट। अच्छा, अब आप लोग देखें, हमारे पास लुक एट, अच्छा अब आप देखें, आ, हमारे पास अगर ये एक वेक्टर है, सपोज ए, दिस इज वेक्टर ए। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, ये वेक्टर ए किस डायरेक्शन में है? एक्स एक्सिस में। तो इसका वाई कंपोनेंट नहीं है। अच्छा, इफ दिस इज अनदर वेक्टर, देखिए दिस इज अनदर वेक्टर विच इज फॉर एग्जांपल बी, और दिस इज अ पर्टिकुलर एंगल थीटा। अच्छा, आप मुझे ये बताइए बी किस डायरेक्शन में है? प्लेन में है, एक्स वाई। अगर प्लेन में है तो इसके कितने कंपोनेंट्स हैं? दो, इसके दो कंपोनेंट्स हैं। आप लोग देखिए, इस बी का एक वाला कंपोनेंट ये है, दिस इज कॉल्ड बी साइन थीटा, बी वाई यानी बी साइन थीटा। हमने पढ़ा था कि ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा और ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, ठीक है, वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में पढ़ा था। और इस वेक्टर बी का दूसरा कंपोनेंट बिल्कुल ए के ऊपर है, तो ये बिल्कुल ए के ऊपर है, दिस इज कॉल्ड बी कॉस थीटा। ये हमारे पास है बी कॉस थीटा, और ये है सपोज वही वेक्टर। याद रखिए, वेक्टर बी का ये वाला जो कंपोनेंट है, दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर कंपोनेंट, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल कंपोनेंट। ये कंपोनेंट ए को परपेंडिकुलर है, देखिए परपेंडिकुलर, और ये बी कॉस थीटा बिल्कुल ए के ऊपर है। इसी वजह से ये जो बी कॉस थीटा है, इसे हम कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी अपॉन ए, दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ बी अपॉन ए। प्रोजेक्शन का मतलब है शेडो, वेक्टर बी का वो कंपोनेंट जो ए के ऊपर है, इसे हम कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी अपॉन ए। देखो हमारे पास इधर देखें, लेट सपोज ये है वेक्टर बी, ये शेडो आपको नजर आ रहा है ना, ये वाला। अच्छा, गौर से देखो, वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है, बी का जो शेडो है वो भी इस डायरेक्शन में है। तो आप लोग अगर गौर से देखें, जब आप इस एंगल को बढ़ा रहे हैं, आप एंगल ज्यादा कर रहे हैं, तो आपको पता है जब एंगल बढ़ जाते हैं उसका कॉज आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाते हैं, तो बी कॉस थीटा कम हो जाता है, यानी प्रोजेक्शन आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है। आप एंगल अगर 90 है तो cos 90 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है इसका प्रोजेक्शन बी के ऊपर नहीं है। लेकिन अगर आप इसे इस तरह ले जाते हैं, इधर देखें, ये शेडो आप देखिए आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाते हैं, बढ़ जाते हैं, बढ़ जाते हैं, अब कम हो जाते हैं, अब शेडो बढ़ जाता है। अब अगर ये बिल्कुल इस तरह करे, इसका मतलब है
b cos theta is maximum because the angle is 0, cos 0 is 1, यानी b होली सोली a के ऊपर है, इसका y कंपोनेंट नहीं है। इसी वजह से इस b cos थीटा को हम कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ b अपॉन a, यानी b का वो कंपोनेंट जो a के ऊपर है। अच्छा, अब गौर से देखो, ये हम मैथमेटिकली इस तरह लिखते हैं, a इज अ वेक्टर, b इज अनदर वेक्टर। इसे हम लिखते इस तरह हैं कि आप a का मैग्नीट्यूड ले लो और प्रोजेक्शन ऑफ b अपॉन a ले लो, प्रोजेक्शन ऑफ b अपॉन a। तो प्रोजेक्शन ऑफ b क्या है, b cos थीटा, ये मैं लिख सकता हूं a मैग्नीट्यूड, और ये मैं लिख सकता हूं b मैग्नीट्यूड, और इधर cos थीटा। और याद रखें a मैग्नीट्यूड को हम सिंपली a लिख सकते हैं, a मैग्नीट्यूड और a मैग्नीट्यूड ये बराबर है, इस तरह लिखते हैं, इस तरह, इट डजंट मैटर। एंड दिस इज b एंड दिस इज cos थीटा एंड दिस इज a और दिस इज b, और ये हमारे पास फॉर्मूला है। अच्छा, एक तो आप याद रखें, अक्सर स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि यहाँ पर cos थीटा क्यों आता है। तो एग्जाम्पल में हम पढ़ेंगे कि इधर cos थीटा क्यों आते हैं, डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा आता है, क्रॉस प्रोडक्ट में वी विल स्टडी sin थीटा, ये क्यों आता है। सो दिस इज अ क्वेश्चन मार्क, ठीक है, वी विल डिस्कस दिस लेटर ऑन इन एग्जाम। अब आप डेफिनेशन की तरफ अगर आ जाएं, डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड विथ ईच अदर इन सच अ वे, तो सच अ वे का मतलब है कि अगर आप इस तरह मल्टीप्लाई करें, इस तरह मीन्स कि a का मैग्नीट्यूड ले ले और b cos थीटा से मल्टीप्लाई करें। इन सच ए वे मीन्स कि आप a का मैग्नीट्यूड ले लें और इसे b cos थीटा से मल्टीप्लाई करें, b sin थीटा से ना, क्योंकि अगर आप b sin थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हम पढ़ेंगे इससे वेक्टर आता है, वो बाद में पढ़ेंगे। अगर आप दो वेक्टर्स इस तरह मल्टीप्लाई करें, इस तरह मीन्स कि a का मैग्नीट्यूड ले लें और इसको b cos थीटा से मल्टीप्लाई करें, तो जो रिजल्ट आता है इट विल बी अ स्केलर। अब ये किस तरह स्केलर है, तो लुक एट, इधर देखिए, व्हाट इज a मैग्नीट्यूड, शाबाश, व्हाट इज b मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, आर यू गेटिंग मी। तो दिस इज मैग्नीट्यूड। व्हाट इज cos थीटा, नंबर, शाबाश, वेरी गुड। cos थीटा इज अ, मसलन थीटा 60 है तो cos 60 इज हाफ, थीटा सपोज 30 है तो cos 30 इज 0.866, थीटा अगर 45 है तो 0.707। दिस इज अ नंबर, तो लुक एट, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर, मैग्नीट्यूड। तो ये साइड क्या है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब है स्केलर, मैग्नीट्यूड का मतलब है स्केलर, तो ये स्केलर है। तो अब देखें, व्हाट इज दिस, वेक्टर, व्हाट इज दिस, लेकिन प्रोडक्ट क्या है, स्केलर। तो वी से कि जब आप दो वेक्टर्स इस तरह मल्टीप्लाई करें कि इनका जो प्रोडक्ट आता है, जो रिजल्ट आता है, अगर वो स्केलर हो, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय अ पर्टिकुलर नंबर, वी आर गेटिंग मैग्नीट्यूड। और हमने पढ़ा था कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम सिंपली मैग्नीट्यूड से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसे क्या कहते हैं, स्केलर। तो दिस इज अ वेक्टर, दिस इज अ वेक्टर, द रिजल्ट इज स्केलर, वेक्टर डॉट वेक्टर, द रिजल्ट इज अ स्केलर। तो जब आप दो वेक्टर्स इस तरह मल्टीप्लाई करें कि इनका जो प्रोडक्ट है अगर वो स्केलर आ जाए, तो ऐसे प्रोडक्ट को वी कॉल स्केलर प्रोडक्ट। अच्छा, अब हम इसको b cos थीटा से क्या क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें cos थीटा क्यों आता है, इसकी तरफ मैं आ रहा हूं। लेकिन याद रखें, कभी कभार इसे हम डिफाइन इस तरह करते हैं, लुक एट अनदर डेफिनेशन। हमारे पास देखें, व्हाट इज दिस, दिस इज फर्स्ट वेक्टर,
व्हाट इज दिस इज सेकंड वेक्टर, दिस इज फर्स्ट और दिस इज सेकंड। तो कभी कभार इसे हम डिफाइन इस तरह करते हैं, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is defined as magnitude of the first vector multiplied by that component of the second vector which is along the direction of the first vector. Magnitude of the first vector का मैग्नीट्यूड ले लो और सेकंड वेक्टर का वो कंपोनेंट ले लो जो ए के ऊपर है, along the direction of ए है, दोनों मल्टीप्लाई करो, जो रिजल्ट आता है इट विल गिव यू अ स्केलर। कभी कभार इस तरह डिफाइन करते हैं, magnitude of two vectors dot product of two vectors a and b is defined as magnitude of the first vector multiplied by projection of the second vector upon the first vector, projection of the second vector upon the first vector। फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लो और सेकंड के प्रोजेक्शन को उससे मल्टीप्लाई करो, यानी बी का वो कंपोनेंट जो ए के ऊपर है, प्रोजेक्शन ऑफ बी अपॉन ए, उसको ए मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करो, तो जो रिजल्ट आता है दिस मस्ट बी अ स्केलर क्वांटिटी। इसी वजह से दिस टाइप ऑफ द प्रोडक्ट इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। अच्छा, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू डॉट प्रोडक्ट, और इसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा क्यों आता है। लेकिन यू विल हैव टू रिमेंबर दिस फार्मूला कि a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos थीटा, यानी इधर इसमें साइन थीटा नहीं आता, cos थीटा आते हैं। क्यों आते हैं तो लेट अस सी। हमारे पास देखो, हमारे पास सपोज दिस इज अ बॉडी, ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और अगर आप ये फोर्स इस तरह अप्लाई करें, दिस इज एफ एंड दिस इज थीटा, एफ एंड डी आर इंक्लाइंड एट अ पर्टिकुलर एंगल थीटा। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं डी के कितने कंपोनेंट्स हैं? 8, बिकॉज दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, हमने इसे अलोंग एक्स एक्सिस ड्रॉ किया है सपोज, और एफ प्लेन में है, तो प्लेन में वेक्टर के कितने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं? 2। तो देखो इस फोर्स का, ये वाला जो फोर्स है, देखिए ये फोर्स का एक कंपोनेंट है एफ, दिस इज एफ साइन थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट है दिस इज एफ कॉस थीटा। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, आप खुद डिसाइड करें, ये जो वर्क हो रहा है, फोर्स जो वर्क कर रहा है, इट इज डन बाय दिस कंपोनेंट या बाय दिस कंपोनेंट? एफ कॉस थीटा वर्क कर रहा है या एफ साइन थीटा? एफ कॉस थीटा। मसलन किस तरह, इधर अगर एक बॉडी है, ठीक है, यहाँ पर एक बॉडी है, एक टॉय है, वट एवर, और आप इसको किसी थ्रेड से बांध दे, स्ट्रिंग से बांध दे, रस्सी से बांध दे, इफ यू आर अप्लाइंग द फोर्स लाइक दिस, तो ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल बना रहे हैं। आप लोग देखिए इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स है, एक कंपोनेंट है एफ साइन थीटा, दूसरा कंपोनेंट है एफ कॉस थीटा। अब आप मुझे ये बताएं, ये बॉडी जमीन पर जा रही है या ऊपर जा रही है? जमीन पर जा रही है। ये बॉडी किस फोर्स के डायरेक्शन में जा रही है? एफ कॉस थीटा। इट मींस द वर्क इज डन बाय एफ कॉस थीटा, वर्क इज डन बाय एफ कॉस थीटा, नॉट बाय एफ साइन थीटा। यानी वर्क में कौन सा कंपोनेंट इफेक्टिव है? एफ कॉस थीटा। आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ा है कि ये वाला जो कंपोनेंट है ना, इन केस ऑफ वर्क, इसे हम कहते हैं यूजलेस कंपोनेंट, यूजलेस, इट इज नॉट यूटिलाइज्ड इन डूइंग द वर्क, तो दिस इज यूजलेस। और इसे हम कहते हैं यूजफुल कंपोनेंट। आपने मैट्रिक में पढ़ा था, एक लफ्ज पढ़ा था यूजफुल वर्क डन। तो यूजफुल वर्क डन का क्या मतलब है? द वर्क डन बाय एफ कॉस थीटा, क्योंकि एफ साइन थीटा वर्क नहीं करता। तो वर्क हम इस तरह लेते हैं,
आपने खुद कहा कि कौन सा कंपोनेंट वर्क कर रहा है, एफ कॉस थीटा। तो वर्क में इस तरह लिखता हूं, वर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल डब्ल्यू एंड इट इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला। मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर यानी डी मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय दैट कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, दैट कंपोनेंट ऑफ फोर्स विच इज along the direction of d, and this is also written as d magnitude and this is f magnitude into cos theta। और अगर आप ये इस तरह लिखें w, देखिए ये मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड्स को अगर आप इधर उधर करें, प्लेसेस को चेंज करें, डजंट मैटर। आप कहते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 6, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6, मैग्नीट्यूड्स को अगर आप ऑर्डर चेंज करें तो नो प्रॉब्लम। तो ये मैं लिख सकता हूं इफ मैग्नीट्यूड एंड दिस इज डी मैग्नीट्यूड और ये कॉस थीटा। कैन आई राइट इट लाइक दिस? एफ मैग्नीट्यूड का सिंपली मतलब है एफ और डी मैग्नीट्यूड का सिंपली मतलब है डी एंड दिस इज कॉस थीटा। तो दिस इज लाइक इक्वेशन नंबर 1। हमने अभी पढ़ा कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अगर आप ए बी कॉस थीटा की जगह ए डॉट बी लिख सकते हैं तो आप मुझे बताएं एफ डी कॉस थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? एफ डॉट डी, एफ डॉट वाई, बाय फॉर्मूला, बाय डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ये फार्मूला कहां से आया है? डेफिनेशन से, बाय लॉजिक, बाय रीजनिंग वी हैव गॉट दिस, इज इट? तो देखें आई कैन से जो एफ डी कॉस थीटा है आई कैन राइट इसकी जगह एफ डॉट डी वाई बाय डेफिनेशन पुट इक्वेशन 2 and 1, so w is equal to f and this is dot and this is d। अब आप खुद एंजॉय करें। look at what is f? vector। what is d? vector। what is the result? स्केलर। तो जब आप दो वेक्टर्स आपस में इस तरह, अब इस तरह की समझ आ गई, यानी अगर आप d का मैग्नीट्यूड ले ले और f cos थीटा से मल्टीप्लाई करें, क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? बिकॉज if sin theta doesn't do any work on the body, if cos theta is doing the work, तो therefore cos theta में हमेशा, सॉरी, डॉट प्रोडक्ट में हमेशा cos theta आता है और आगे हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट में sin theta आता है। तो दिस इज अ वेक्टर, दिस इज अ वेक्टर, द रिजल्ट इज अ स्केलर। तो जब आप दो वेक्टर्स आपस में इस तरह मल्टीप्लाई करें कि द रिजल्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी, सच अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट या डॉट। इधर हम डॉट क्यों लगाते हैं? क्योंकि अगर आप क्रॉस लगा ले तो उधर हम क्रॉस लगा लेंगे, इधर डॉट। अब अगर आप इधर भी डॉट लगा ले, उधर भी डॉट, देयर बी कंफ्यूजन, इधर क्रॉस उधर भी क्रॉस, कंफ्यूजन। तो कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए एक में हम डॉट लगाते हैं और दूसरे में हम क्रॉस। नाउ वी आर गोइंग टू अनदर एग्जांपल। एक इजी एग्जांपल है, लुक इट, शाबाश, दिस इज एन एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 2, वो है पावर। शाबाश, पावर। दिस इज इजी। एग्जाम्पल नंबर 2 है पावर। आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ा है व्हाट इज पावर? वर्क डन पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क, टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। लुक इट, पावर का मतलब है वर्क डिवाइड बाय टाइम। दिस इज रिटन एज लाइक दिस। दिस इज बाय डेफिनेशन। व्हाट इज W by T? डेफिनेशन ऑफ पावर। दिस इज बाय डेफिनेशन, यानी डेफिनेशन से लेकर। अच्छा गौर से देखो, व्हाट इज वर्क?
स्केलर, क्योंकि दिस इज एफ डॉट डी। अब अगर आपसे कोई पूछे वर्क स्केलर क्यों है, तो क्यों का जवाब है बिकॉज दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द आंसर। तो दिस इज स्केलर। व्हाट इज टाइम? स्केलर। स्केलर बाय स्केलर से कभी भी वेक्टर नहीं आता। पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। पावर इज अ स्केलर। तो देखिए, लेकिन हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। लोकेट और से देखो, अभी हमने पढ़ा W बराबर है F डॉट D। दिस इज लेट इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को 1 में पुट करें। शाबाश। ये अगर आप इधर पुट करें तो आई कैन राइट पावर इज इक्वल टू F डॉट D डिवाइडेड बाय टाइम। और अगर ये आप इस तरह लिखें, F डॉट डॉट है दरमियान में, देखिए ये डॉट है मतलब मल्टीप्लिकेशन है, और ये T अगर आप D के नीचे लेते, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 3। आप मुझे ये बताइए व्हाट इज D बाई T? हमने पढ़ा था वेलोसिटी। शाबाश। D बाई T मीन्स वेलोसिटी। अगर समझ नहीं आ रही तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है? मीटर। टाइम का मीटर पर सेकंड किसका यूनिट है? तो दिस इज वेलोसिटी। शो दिस इज वेलोसिटी। ए डी बाई टी इज अ वेलोसिटी। ये वैल्यू इधर पुट करो तो पावर आ जाएगा एफ डॉट वी। अब एंजॉय करें। ए व्हाट इज फोर्स? वेक्टर। व्हाट इज वेलोसिटी? व्हाट इज द प्रोडक्ट? स्केलर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पावर स्केलर क्यों है, जवाब है बिकॉज इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। याद रखिए, वेन एवर यू सी डॉट बिटवीन टू वेक्टर्स, जब आपको दो वेक्टर्स के दरमियान में डॉट नजर आता है, द रिजल्ट मस्ट बी अ स्केलर क्वांटिटी। पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। अब पावर को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक वो वाला डेफिनेशन जो मैट्रिक में आप लोगों ने पढ़ा है। मैट्रिक में आप लोगों ने पढ़ा था कि द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, या सिंपली रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, यानी W बाई T का मतलब है पावर। अब FAC लेवल पे हम कहते हैं कि पावर कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। So power is a scalar quantity because this is the dot product of force and velocity. Okay, so this is continued inshallah. Next lecture में we will discuss characteristics या properties of scalar product in detail. Thank you very much.